नहले पर दहला मारना कोई जानता है तो वो है भारत। अब देखिए ना, एक तरफ तुर्की अजरबैजान मिलकर आर्मेनिया के साथ खेल कर रहे थे, तभी भारत की आर्मेनिया के साइड से हो गई जोरदार एंट्री। दरअसल आर्मेनिया जानता है भारत ही वो देश है जो दुनिया के बदतमीज देशों को लाइन पर ला सकता है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने भारत को पुकारा। अब भारत ने आते ही बड़ा खेलकर तुर्की के दोस्त अजरबैजान की नींद उड़ा दी। दरअसल भारत लगातार आर्मेनिया को कई सालों से हथियारों की सप्लाई कर रहा, चाहे स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की बात हो, कल्याणी फोर्ज का 155 मिमी का तोप हो, या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, या एंटी ड्रोन सिस्टम। लेकिन अब तो भारत आर्मेनिया को देने जा रहा ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनते ही कांपने लगा है उसका दुश्मन अजरबैजान। जी हाँ, आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान पानी पानी हो गया और इसीलिए वो अब इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि कोई तो भारत को रोक लो, नहीं तो भारत की इस मिसाइल से आर्मेनिया अजरबैजान को मिट्टी में मिला देगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दरअसल आर्मेनिया ने तुर्की, पाकिस्तान के जिगरी यार और कश्मीर पर बेतुकी बयानबाजी करने वाले अजरबैजान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए भारत से बड़ी मांग की है थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल की। थिएटर बैलिस्टिक वो मिसाइल है जिसे शॉर्ट रेंज और मध्यम रेंज से तुरंत फायर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रहार मिसाइल और प्रलय मिसाइल इसका उदाहरण है। अब इन मिसाइलों के सामने अजरबैजान कहीं नहीं टिकेगा और इसीलिए वो पहले अमेरिका के पास गया और फिर वहां से भारत के जिगरी यार इजराइल के पास पहुंचा। अब देखा जाए तो प्रलय मिसाइल में अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। भारत में बनने वाली ये मिसाइलें दुश्मन को ढूंढकर नस्तनाबूद करना जानती हैं। अगर टारगेट ने अपना रास्ता भी बदल दिया तो ये मिसाइल भी उनका पीछा करती है और फिर पीछा करके उन्हें मार गिराती है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन ये बढ़कर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यानी हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी गति ज्यादा हो सकती है क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे घातक बनाती है। 5 टन वजनी ये मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल है प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। अब ये तो बात थी प्रलय मिसाइल की, लेकिन इसके साथ ही साथ आर्मेनिया ने भारत से लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर भी मांग लिए हैं, जिससे वो अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। खैर, अब देखना तो ये होगा कि क्या भारत आर्मेनिया की मांग को पूरी करेगा और आर्मेनिया को देगा प्रलय और प्रहार जैसी मिसाइलें, या फिर भारत एक तीर से 2 निशाने साध कर दुनिया को बताएगा कि ये सदी भारत की है और भारत के हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को आर्मेनिया के साथ ये डील करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।